श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है, तो आप देख करके इनको समझ के करेंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारी बाधाएं दूर होंगी। तो माह का पावन महीना प्रारंभ हो गया है। इस महीने में स्नान दान का बहुत महत्व है। गंगा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, जो भी पवित्र नदियाँ हों उनके तट पर स्नान का बहुत महत्व दिया गया है। तो आप यदि किसी नदी के तट पर जाते हैं, आपको जो भी नदी जी मिल जाए, आपके पास गंगा जी हों, नर्मदा जी हों, तो आप स्नान करने जाएं। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको एक कंकर वहाँ पर पड़ा हुआ मिल जाता है तो आप उसकी पूजन करें। उस पर अपने हाथ की जो अंजलि होती है, उन हाथ की अंजलि से 7 बार हर हर महादेव कहते हुए उस पर जल अर्पित करें। यदि कंकर आपको नहीं मिलता है तो वहीं पे बालू मिल जाए, रेत मिल जाए, तो उसके आप शिवलिंग नुमा आकृति बना लें, शिवलिंग जैसा छोटा सा, और उस पर आपकी उंगली से 7 अंजलि जल उस पर समर्पित करें, हर हर महादेव कहते हुए। यदि आपको बालू रेत भी नहीं मिलती है तो आप जो नदी है आप जिसमें आपने स्नान किया है उसी में अपनी हाथ की अंजलि से 7 बार जल छोड़ें और जल छोड़ते हुए हर हर महादेव का स्मरण करें। माह के महीने में जो स्मरण दान धर्म किया जाता है उसका फल हमें लाख गुना करके मिलता है। हर महीने से ज़्यादा पवित्र माघ का महीना होता है। इसमें जो भी हम धर्म करते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो उनका पुण्य हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो माघ के पावन महीने की शुरुआत आप शुरू से ही कर सकते हैं, या जब से आप स्नान प्रारंभ करें तब से आप कर लें, पर करें अवश्य। आइए माघ के महीने का और उपाय जान लेते हैं। तो गुरुजी की अभी जो कथा हुई है उसमें गुरुजी ने हमसे कहा है कि यदि आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं और आपके पास बेलपत्री नहीं है, तो आपको ऐसी स्थिति में एक बेलपत्री लेनी है, पर बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए। आपके पास नहीं है तो आप धो करके इस्तेमाल कर लें बाबा के पास से। और बेलपत्री को टूटी फूटी खंडित नहीं होना चाहिए, तीनों पत्ती अच्छी होनी चाहिए। एक बेलपत्री ले लीजिए और उसकी जो बीच वाली पत्ती के नीचे जो डंडी होती है, 2 पत्तियों के ऊपर की जो खाली जगह होती है, वहाँ से पकड़ के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करना है। और समर्पित करते समय डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। ऐसे करके आप एक बेलपत्री समर्पित कर देंगे तो आपको 108 बेलपत्री के बराबर पुण्य मिलेगा। तो आप इस माह के महीने में कोशिश करें कि रोज़ एक बेलपत्री बीच वाली डंडी पकड़ के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें, तो आपको रोज़ 108 बेलपत्री चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होगा। और बेलपत्री को आप पकड़ते समय या धतूरा या चावल जो भी आप चढ़ाते हैं भोलेनाथ की शिवलिंग पे, तो जो अंगूठे की जो बाजू वाली उंगली होती है उसको स्पर्श नहीं कराएं। हमेशा अंगूठा और जो हमारी अनामिका उंगली होती है जिससे हम भगवान को तिलक करते हैं उसी से पकड़ के आप चढ़ाया करें, बस एक उंगली का यूज़ नहीं करें। तो आप ऐसे करके बेलपत्र धतूरा भगवान पे चढ़ाया करें और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आइए माघ के महीने में कुछ और अचूक उपाय जान लेते हैं। अगला उपाय गुरुजी ने बताते हुए कहा है कि यदि आपको अचानक से पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, आपके पास पैसे की कमी है, धन की कमी है, आपको रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ गई है, या कोई रुपए लेके भाग गया है, वह दे नहीं रहा है, या कहीं फंस गया है, तंगी आ गई है, यदि या घर में कोई शादी आ गई है, कोई कार्य आवश्यक कार्य आ गया है और जिसमें आपको अर्जेंट में पैसे चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्री की जो 2 पत्तियां होती हैं नीचे वाली, बीच वाली पत्ती को छोड़कर उन दोनों पत्तियों को पकड़ना है और पकड़ के भोलेनाथ की शिवलिंग पे अपनी पैसे की समस्या, कामना जो भी है वह कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से आपको 20 से 22 दिन में पैसे की जो कमी थी, तंगी थी, वह पूर्ण होगी। कहीं से न कहीं से बाबा आपकी व्यवस्था बना ही देंगे। तो माघ के पावन महीने में भी आप इस उपाय को करके इसका लाभ अवश्य प्राप्त करें। माघ का पावन महीना है, इसमें आप जो भी करेंगे आपको लाख गुना बढ़ के ही फल मिलेगा। इसलिए आप इस महीने में जी के सारे उपायों को जो आपको आते हैं, जो आपकी सुविधा के अनुसार हो, वह आप अवश्य करें। इस माह के पावन महीने में यदि आप धन प्राप्ति के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो आपको रोज़ 1 लोटा जल में 1 गट्टा डाल करके, कमल गट्टा डाल लीजिए, 1 लोटा जल में घर से ही डाल के ले जाइए। या तो वहाँ पर भी आप यदि बॉटल में जल लेके जाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर भी मंदिर से बाहर, गुरुजी ने कहा है
कि आप जल के लोटे में जल को मंदिर से शिवलिंग के बाहर ही, जहाँ नंदी महाराज बैठे हैं, अपन अंदर प्रवेश करेंगे उससे पहले ही आप कलश में जल को डाल लीजिएगा। घर से भले ही आप ना ले जा सके, दूर हो मंदिर, गाड़ी से जाते हो, बाइक से जाते हो, तो आप बॉटल में जल भले ही ले जाएं, पर मंदिर से बाहर ही आप लोटे में जल कर लीजिए। और उस कलश में आप एक कमलगट्टा डाल लीजिए और उसको आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और उस जल को जब आप समर्पित करें, चढ़ाएं, तो उसके बाद थोड़ा सा जल अपने लोटे में झेल लीजिए और उसको घर लाकर, यदि आप व्यापार व्यवसाय के लिए कर रहे हैं तो उनमें छिड़काव कर दीजिए, अपने घर में पूरे में छिड़काव कर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप यह उपाय भी माघ के महीने में प्रारंभ कर सकते हैं। माघ का पूरा महीना पावन है, आप प्रत्येक दिन भी यह उपाय कर सकते हैं या आप एक दिन भी करें तो भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आइए जानते हैं अगला उपाय। गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा जो पूर्ण हुई है अभी 40 गांव महाराष्ट्र में, उसमें बताया है कि एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछा कि आपके पास इतना धन कहाँ से आता है, इतनी संपत्ति कहाँ से आती है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने समझाया है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तो इसलिए मैं जो भोलेनाथ का स्मरण करती हूँ, कुबेर भंडारी का स्मरण करके, और बेलपत्री को भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करती हूँ, और इसलिए धन की संपदा की कमी नहीं आती है और मैं उस धन को जनमानस के कल्याण के लिए वितरण करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा है कि हमें एक बेलपत्री को भगवान भोलेनाथ का, माता लक्ष्मी का और कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्री की बीच वाली पत्ती को चढ़ाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे यदि हम समर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है, हमारे घर में धन के भंडार भरे जाते हैं और कुबेर भंडारी हमारे घर के भंडार अवश्य भर के रखते हैं। तो आप इस उपाय को भी माघ के महीने में कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं माघ के महीने में अगला उपाय। यदि आप मंदिर गए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, चावल नहीं है, चंदन नहीं है, धतूरा नहीं है, बेलपत्री भी नहीं है, एक लोटा जल भी नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं है, आप अचानक से मंदिर पहुंच गए हैं या आप कुछ लेकर ही नहीं गए हैं, तो आपको एक बेलपत्री शिवलिंग के पास से ही उठा लेनी है। जहाँ पर भी मिल जाए, आसपास शिव जी के पास या ऊपर चढ़ी हुई, तो आप उठा लीजिए। उठा करके आपको बीच वाली बेलपत्री को पकड़ के थोड़ी देर स्मरण करके भोलेनाथ का और समर्पित कर देनी है। इससे आपको सारा जो भी बेलपत्र आप समर्पित करते हैं उसका, चावल का, धतूरे और भोलेनाथ की प्रिय वस्तु का सबका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता। तो अब गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके पास बेलपत्री ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप बीच वाली बेलपत्री को पकड़ के भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दें जब भी आप मंदिर कुछ ना लेके जाएं। इससे आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। आज की वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।